अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 138 में हमने देखा अपना मुंह करके वही 14 श्लोक गाए हैं और उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ, बाद में पश्चिम दिशा की तरफ और आखिर में दक्षिण दिशा की तरफ यानी श्री चिड़िया पंछी इन्होंने बाएं बाजू से सब बाजू को वही श्लोक बोले गाए हैं। श्री चिड़िया पंछी इन्होंने पहले पृथ्वी के तरफ, बाद में पूर्व दिशा के तरफ, बाद में वहां के चंद्र के तरफ, बाद में उत्तर दिशा के तरफ, यानी श्री चिड़िया पंछी इन्होंने बाएं बाजू से सारे बाजू को वही श्लोक बोले हैं, गाए हैं। श्री चिड़िया पंछी इन्होंने 21 वेद, 109 मंत्र और 14 श्लोक ये गाए हैं। वो ब्रह्मांड में के सर्व मानव, पशु, पंछी, प्राणी और अन्य सारे प्राणी, जीव सृष्टि, ये सब यानी हर एक जीव ये अपने खुद का विनाश, सर्वनाश खुद का कैसे करके लेगा, ये उस वेद मंत्र और श्लोक में से श्री चिड़िया पंछी इन्होंने बताया है। और उन्होंने जिस तरह से बताया है, बिल्कुल उसी तरह से ब्रह्मांड में के हर एक जीव ने अपना खुद का विनाश, सर्वनाश करके लिया है, लेने वाले और ले रहे हैं। अब भाग 139। श्री मूल शक्ति इन्होंने जो कुछ तय किया है, बिल्कुल वैसा ही सब घट रहा है, घटने वाला है। उसके आगे मानव का किसी का भी कुछ भी चलता और चलेगा नहीं। श्री मूल शक्ति इन्होंने ब्रह्मांड निर्माण किया है और उनके ही दूसरी शक्ति ये सुचारू रूप से चलने के लिए अपने मन से कुछ नियम, कुछ कायदे किए हैं। वो सब नियम कायदे किसी को भी तोड़ना आता नहीं है। जो कुछ नियम कायदे किए हैं उसके तहत सारी घटनाएं घटती रहती है। उसके आगे किसी का भी कुछ भी चलता नहीं है। जो कुछ नियम कायदा और न्याय है वैसे ही होता है। श्री परमेश्वर ये हर एक को, हर एक जीव को उसके कर्म के अनुसार उसको न्याय देते हैं। श्री दिव्यात्व शक्ति, इस शक्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जीव सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मांड में की हर एक निर्मिति ये श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने की है और श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी ब्रह्मांड निर्मिति पूरी होने के बाद दूसरी और एक मूल शक्ति है। वो शक्ति ये जब वातावरण निर्मिति हो चुकी थी तब से ही है, परंतु इस शक्ति ने अपना कार्य शुरू किया नहीं था। ये शक्ति, श्री दिव्यात्व शक्ति, ये ब्रह्मांड कैसे निर्माण करती है उस पर कड़ी नजर रखकर शांति से अदृश्य रूप में रुककर देख रही थी। जब श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी निर्मिति पूरी होने के बाद ये मूल दूसरी शक्ति है, उन्होंने अपना कार्य शुरू किया है। श्री दिव्यात्व शक्ति और ये आज प्रकाश में आई हुई शक्ति, आज तक प्रकाश में ये शक्ति नहीं आई है। ये दोनों शक्तियाँ अपने एकत्रित विचार से ब्रह्मांड सुचारू रूप से चलाने के लिए और चलाने का कार्य शुरू करती है। इस नए प्रकाश में आए हुए श्री मूल शक्ति इन्होंने श्री शिव शंकर और श्री विष्णु इनकी निर्मिति करके
श्री शिवशंकर ये उन्होंने अपनी निर्मिति करने के बाद श्री शिवशंकर ये इस नए प्रकाश में आए हुए श्री मूल शक्ति इनका अपेक्षित होने वाला कार्य श्री शिवशंकर ये कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री शिवशंकर इन्होंने श्री मूल शक्ति यानी नई प्रकाश में आई हुई शक्ति इनकी मदद से कई देवताओं की निर्मिति करके श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने निर्माण किया हुआ ब्रह्मांड सुचारू और ठीक से चला रहे हैं। अपने पृथ्वी के समंदर के पानी के ऊपर पहले 2 ज्योतियां आई हुई थी। उनमें से पहली ज्योति श्री शिवशंकर इनकी और दूसरी ज्योति श्री विष्णु इनकी थी, यानी श्री शिवशंकर इनके पहले मूल परमेश्वर यानी वो ज्योति है। उस ज्योति से श्री परमेश्वर श्री शिवशंकर निर्माण हुए हैं, यानी श्री शिवशंकर इनके पहले मूल परमेश्वर इनका निर्माण हुआ है। यानी श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने पहले की ज्योति मूल परमेश्वर निर्माण किया है और उस दिव्य तेजस्वी ज्योति से श्री शिवशंकर इनकी निर्मिति हुई है। मूल श्री परमेश्वर यानी मूल ज्योति ये दिव्य तेजस्वी ज्योति ही आत्मा, जीव और प्राण बना है। ये ज्योति दिखती नहीं, वो अदृश्य रूप में होती है। वही ज्योति यानी मूल परमेश्वर ये हर एक मानव के, हर एक जीवों के शरीर में आत्मा, जीव, प्राण बन के रहा और भ्रमण कर रहा है। आत्मा, जीव, प्राण यानी श्री मूल परमेश्वर ज्योति है। ब्रह्मांड के वातावरण में पहले श्री दिव्यात्व शक्ति और उनकी और 9 शक्तियां इस वातावरण में अदृश्य रूप में भ्रमण करती है और ये शक्ति भी तब से ही ब्रह्मांड के वातावरण में अदृश्य रूप में भ्रमण कर रही थी। और आज के दिन ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस मूल स्थान पर आज ये मूल दूसरी शक्ति प्रकाश में आई है। श्री 23 अप्रैल 96 मंगलवार श्री दिव्यात्व शक्ति ये 9 शक्तियां ब्रह्मांड के वातावरण में अदृश्य रूप से भ्रमण कर रही थी। तब भी ये मूल शक्ति, नई प्रकाश में आई हुई शक्ति, ये भी इस वातावरण में अदृश्य रूप से भ्रमण कर रही थी और उस शक्ति की जानकारी श्री दिव्यात्व शक्ति इनको थी। उनको पता था इस नए मूल शक्ति के बारे में और जिस प्रकार से श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी 9 शक्तियां वातावरण में अदृश्य रूप से भ्रमण कर रही थी, उसी प्रकार से और श्री परमेश्वरी शक्ति ये कुल 7 शक्तियां हैं, वो भी ये 7 शक्तियां अदृश्य रूप से भ्रमण कर रही थी। वो भी श्री दिव्यात्व शक्ति इनको पता थी। श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी 9 शक्तियां इनकी वातावरण में ब्रह्मांड निर्माण करने के संदर्भ में बैठक और चर्चा हुई थी। तब श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने श्री परमेश्वरी 7 शक्तियां हैं, उनको चर्चा करने के लिए बैठक में नहीं बुलाया था। श्री परमेश्वरी 7 शक्ति इनको बुलाने की, उनके मदद की आवश्यकता नहीं लगी थी। उस वजह से श्री परमेश्वरी 7 शक्ति इनको इस बैठक के बारे में क्या क्या चर्चा हुई है, इस बारे में उनको कुछ भी जानकारी, कल्पना नहीं थी। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण किया है। चंद्र, सूर्य, पृथ्वी और नवग्रहों के सब ग्रह, सब पंचमहाभूते, पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पतियां वगैरह संपूर्ण जीव सृष्टि निर्माण करने के बाद और इसके लिए लंबा समय जाने के बाद श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने श्री परमेश्वरी 7 शक्तियां इनको बुलाकर सब ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड, जीव सृष्टि पूरी निर्माण होने तक श्री परमेश्वरी 7 शक्ति इनको उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया था और कोई भी बाधा या मदद भी नहीं की थी। वो सब ब्रह्मांड निर्मिति देख रहे थे। श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी सब जीव सृष्टि, पशु, पक्षी, प्राणी निर्मिति देख रहे थे। श्री परमेश्वरी 7 शक्ति ये उनके निर्मिति पर कड़ी नजर रखकर देख और निरीक्षण कर रहे थे। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने संपूर्ण जीव सृष्टि निर्माण की हुई है और उनकी इच्छा थी मानव निर्माण करने की।
उन्होंने ब्रह्मांड निर्मिति विधि होते वक्त उस कार्य के लिए मानव निर्मिति की हुई थी। उनको शुरू से ही मानव निर्मिति करने की इच्छा थी, परंतु उन्होंने मानव निर्मिति नहीं की थी, सिर्फ विधि के लिए हुई थी। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जीव सृष्टि की निर्मिति की हुई है। श्री परमेश्वरी 7 शक्तियां हैं। उन 7 शक्ति इन्होंने ब्रह्मांड में के हर एक मानव निर्मिति की है और हर एक मानव के शरीर में 9 आत्माएं और 1 जीव प्राण है। वो श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने निर्माण किया हुआ है। आत्मा, प्राण, ये श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी ताकत है और ब्रह्मांड में हर एक मानव का शरीर भी श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने ही निर्माण किया हुआ है। उस मानव के शरीर में जो मन है, वो मन बुद्धि ये श्री परमेश्वरी 7 शक्तियां हैं। उनकी वो शक्ति है, यानी मानव का सिर्फ मन बुद्धि ये श्री परमेश्वरी 7 शक्ति सप्त शक्ति होती है। उन्होंने निर्माण किया हुआ है, उनकी वो ताकत है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 140 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में होने वाली हर एक पृथ्वी के ऊपर की मानव का शरीर, उनका आत्मा, प्राण, ये श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने निर्माण किया हुआ है और उस मानव के शरीर का मन, बुद्धि, ये श्री परमेश्वरी 7 शक्ति इन्होंने निर्माण किया हुआ है। मानव के शरीर में मन ये 2.5 मन होता है, यानी उसमें का आधा मन श्री दिव्यात्व शक्ति इनका और आधा मन यानी 1.25 और 1.25 ऐसे 2.5 मन में से आधा मन श्री परमेश्वरी शक्ति इनका। इसी प्रकार से मानव के शरीर में दोनों शक्तियां मिलाकर 2.5 मन होता है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये